समक्ष रख रहा हूं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, ये हरियाणा की भूमि है। दिनेश बावरा इस टाइम देश और देश की सीमाओं पर, अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोई डिमांडेड कवि है, आप गूगल निकाल लो, आप निकाल लो इसको, व्हाट्सएप को आप यूट्यूब निकाल लो, इंस्टा निकाल लो, सबसे ज्यादा अगर किसी कवि की डिमांड है बंबई में, यूपी का मूलतः है, लेकिन बंबई में जो आप काम किया, आज कुमार विश्वास जी की टीम का परमानेंट वो सदस्य होता है। ऐसा मेरा छोटा भाई जरूर है, लेकिन एक बड़ा रचनाकार, वो हास्य भी उतना ही अच्छा पढ़ता है जितनी वीर रस की कविताएं पढ़ता है, वो वीर रस भी उतना ही अच्छा पढ़ता है जितनी व्यंग की भाषा बोलता है। ऐसा मेरा छोटा भाई आज हमारे लिए इस डिमांड पर पूरे देश में दिनेश बावरा एक ही है। मैं चाहता हूं सारा सदन, वो हास्य का कवि है, बड़ी मस्ती के साथ उसको प्यार देना। सारा सदन हाथ उठाकर तालियां बजाए दिनेश बावरा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल भैया ने मेरे लिए हाथ उठा करके ताली बजवाई, जबकि देश में हाथ बहुत सालों से नहीं उठ रहा है। हाँ बस इस बात को सिर्फ महापौर मैडम ने समझा, मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं ताली वाली बजवा लूंगा मैडम, आप सही समय पे आएंगे मैडम। जिन जिन महापौर लोगों ने मुझे सुना, बाद में वो मंत्री हुए। हाँ ये समझ लो आप। हाँ क्या आप लेट हो जाती तो आप मंत्री ना होती, क्योंकि मुझे सुनती नहीं तो कैसे बनती। तो आपको बधाइयाँ बहुत सारी, पूरी सभा को सब बधाइयाँ। अग्रवाल समाज, भगवान अग्रसेन महाराज जी के चरणों में वंदन। प्रधान जी, हरीश जी, योगेश भाई जी, आप लोगों ने एक ही थान का कपड़ा का जो जैकेट बनवाया है, जो आदमी जैकेट में पैसा बचा ले वो कवि में तो बचा ही लेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। लेकिन बहुत अच्छा लगा। महिलाओं के बारे में इन्होंने बोला, अनिल भैया आपके परिवार के इस देश में सर्वाधिक सम्मानजनक स्थिति में हास्य सुनाने वाला नाम आपके समाज से आता है, तो आपकी एक तालियां उनके लिए बनती हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और हरियाणा का आदमी कितना समझदार, मैं समझ गया। आप ताली कम क्यों बजा रहे हो, क्योंकि बगल में जनरेटर ही ताली बजाने वाला रखा है आपने। वो ऐसा बज रहा है कि हमारे ताल कान में उसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है। लेकिन मेरा दावा है 5 मिनट में इस जनरेटर की आवाज़ को आपकी तालियां बिल्कुल रोक देंगी। इतनी महिलाएं मुझे ध्यान से सुन रही हैं, इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर घर में मेरी सुनी जाती तो हम यहाँ क्यों आते इतनी महिलाएं सुने, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सही। और मैडम आपको एक जानकारी दूं, हम पुरुष और महिला में एक लाइन का अंतर है। पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं, फिर मुंह से निकालना शुरू करती हैं। हाँ मैं सही बताता हूँ, हमारा अपना अनुभव है। और भैया ने बेटी के बारे में बात की, बहुत अच्छा लगा। हरिओम जी हैं, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको दावे से एक बात कहता हूँ, हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते हैं। अच्छा। महिलाएं स्वच्छता में बिल्कुल भरोसा नहीं करती। मेरा दावा है, हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, बाल काटते हैं, आ करके घर में तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। कभी किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर आपने मुंह धोते हुए भी देखा हो, हम ताली बजवाएंगे, चिंता ना करो, आप कर लेंगे। क्योंकि मैडम हम भारतीय लोग हैं, और भारतीय आदमी की आदत होती है कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो, तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक वो अक्षत फूल नहीं छोड़ता, क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं रहा होता है। अगर आपने पहली बार अनिल अग्रवंशी जी को ठीक से सुन लिया होता